नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। एक विस्तार की प्रतीक्षा एक लंबे समय से की जा रही थी और संविधान के नियम का अगर हम माने तो टोटल लोकसभा की सीटों की 15% सीटों या मंत्रियों की संख्या हो सकती है। यानी कि अगर हम संख्या की बात करें तो लोकसभा में टोटल संख्या है सीटों की वो है 545। अगर इसका 15% निकाले तो इसकी संख्या होती है लगभग प्रधानमंत्री को मिला करके 82 की संख्या होती है। लेकिन अभी मोदी सरकार में मंत्रियों की जो संख्या है वो सिर्फ 60 है या 65 की थी। लेकिन कुछ मंत्रियों के निधन हो जाने के कारण या कुछ सहयोगी दल जो गठबंधन से अलग हट गए हैं और मंत्री पद छोड़ दिए हैं, जिनके कारण पहले 65 थी तो अब वो 5 मंत्री छोड़ चुके हैं या जिनके देहांत हो गया छोड़ चुके हैं। तो सिर्फ 60 मंत्री ही अभी मोदी सरकार में हैं और इसलिए 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी सरकार में। और विस्तार की जो अटकलें थी दोस्तों ये बहुत पहले से ही की जानी थी, लेकिन 2020 में जब इसको विस्तार किया जाना था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे तो उसको मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी। उसी वक्त विस्तार होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कोरोना काल के शुरू होने के कारण मंत्रिमंडल के विस्तार को स्थगित कर दिया गया था। जब फिर दूसरे साल 2021 में जब इसको किया जाना था तो फिर से कोरोना काल और बंगाल चुनाव सामने आ गई थी, जिसके कारण फिर से इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब बंगाल का चुनाव संपन्न हो चुका है और कोरोना का भी जो संक्रमण है वो कुछ कम हुआ है, जिसके कारण बहुत जल्द या तो जून के अंतिम सप्ताह तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मंत्रिमंडल का विस्तार करना निश्चित है दोस्तों। अब यह सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि किस राज्य से किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी हाल ही में मोदी जी प्रत्येक राज्य के या अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन मंत्रियों से वो एक एक करके उनसे समीक्षा रिपोर्ट ले रहे हैं। उन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में या अपने मंत्रालय में कितने काम किए हैं, धरातल पर कितने उतरे हैं, क्या समस्या है उनको या क्यों नहीं कर पाए हैं या आगे की योजना क्या है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा वो एक एक कर सारे मंत्रियों से बृहस्पतिवार से ले रहे हैं। ताकि ऐसा कहा भी जा रहा है दोस्तों कि हो सकता है मोदी जी कुछ मंत्रियों को हटा भी सकते हैं और कुछ मंत्रियों को उनका जो विभाग है उनके फेरबदल कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसलिए वो मोदी जी अब तमाम नेताओं से भी मिल रहे हैं। उसी निमित्त उन्होंने बंगाल से शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात किए, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी वो मिलाए और उनसे लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक मुलाकात किए और यूपी के बारे में विस्तृत जानकारी ली, चर्चा किए। तो वही अगर हम बात करें अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी मोदी जी मुलाकात किए। तो वही अपने निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद जी, उनसे भी वो मुलाकात किए हैं। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि इन पार्टियों के लोगों को वो मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। तो फिर ये सवाल होता है कि अभी किस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी और किस राज्य को नहीं। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि अभी भारत में 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होना निश्चित है। उसमें यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है। वहीं 2022 के साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होना निश्चित है। तो मुझे लगता है कि इन 7 राज्यों में जो चुनाव संपन्न होना है, मोदी सरकार का ये ध्यान होगा कि हम इन राज्यों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें ताकि वहाँ के लोगों को मंत्री बना करके वहाँ के जातीय समीकरण को हम साध सके और एक अच्छा संदेश वहाँ के लोगों को दे सके। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मोदी सरकार में इसी को दी जाने वाली है। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इस बार जो फेरबदल होने हैं, मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है, वो 22 के 22 मंत्री बना दिए जाएंगे। मुझे लगता है 10 से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। फिर जो 5 राज्यों में जो चुनाव या 6-7 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद वो अन्य राज्यों में वो ध्यान देंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों भाजपा के सहयोगी दलों के बारे में
तो भाजपा के सहयोगी दल में प्रमुख सहयोगी दल जो थे वो शिवसेना थे, अकाली दल था, जेडीयू है, आपके आजसू है, या और एक दो दल हैं। उनमें से लोजपा के जो अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, जो मंत्री थे, उनका देहांत हो चुका है, तो उनका मंत्री पद खाली हो चुका है। अकाली दल की जो मंत्री थी हरसिमरत कौर, जो किसान आंदोलन के कारण या सरकार से मतभेद होने के कारण वो मंत्री पद त्याग करके वो सहयोग गठबंधन से अलग हो गए हैं। वहीं शिवसेना, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार के पार्टी एनसीपी के साथ सरकार बनाने के कारण दोनों ही दलों में कुछ खटपट हुई, तो वो भी अपने गठबंधन से बाहर हो गए हैं और अपने मंत्री को वापस बुला लिए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो भी भाजपा में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही मंत्री हैं। सिर्फ एक मंत्री हैं, रामदास अठावले हैं, जो आरपीआई के हैं, जो एक राज्य मंत्री, उनको भी बनाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार में इस बार जहां भाजपा के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा ही जाएगा, तो वही अपने सहयोगी दलों को भी खुश किया जाएगा या उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाएगी। पिछले सरकार की अगर हम बात करें 2014 की सरकार में, तो मोदी सरकार में जो टोटल मंत्रियों की संख्या थी दोस्तों वो 80 थी और इस बार अभी 60 है। और मुझे लगता है कि अभी जो मंत्री बनाया जाएगा वो 22 के 22 नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है 10 से 12 मंत्री बनाया जाएगा और उन राज्यों को प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाएगा, तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा जिन राज्यों में चुनाव होना है। तो ऐसे जगह में मुझे लगता है दोस्तों कि एक जातीय समीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी कि यूपी में अगर चुनाव है तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा जाति समीकरण है उसमें राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और आपके ओबीसी हैं। तो इन तीनों ही जातियों को साधने के लिए, दलितों को साधने के लिए मुझे लगता है कि वहाँ से दलितों को, ब्राह्मणों को और वैश्य ओबीसी को प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल जी, जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनको भी वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं अगर हम निषाद जी को बात करें तो दलित समाज को साधने के लिए उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें योगी जी, जहाँ एक मुख्यमंत्री है तो उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसके कारण योगी जी को खुलकर काम करने में कुछ कठिनाई है। और 2022 में चुनाव है, जो 1 साल बचा हुआ है, मोदी सरकार भी चाहती है कि योगी जी इस 1 साल में खुलकर काम करे। मुझे लगता है कि जो उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उसको केंद्र में बुला करके उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, ताकि योगी जी को वहाँ खुली छूट मिले और वो खुलकर काम करे। वही अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से दोस्तों हरसिमरत कौर वहाँ से मंत्री थी आपके अकाली दल की, जो खाली हो गया है, वो पद जगह खाली हो गया है। तो मुझे लगता है वहाँ से भाजपा के किसी सांसद को ही वहाँ से मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया है, उनके स्थान में किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको भी खुश करने के लिए केंद्र में उनको ये मंत्री पद दिया जा सकता है। जहाँ तक बात है जो 2022 के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात से अभी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से अमित शाह जी आते हैं और मोदी जी स्वयं आते हैं, जो वहाँ के लिए काफ़ी हैं। वहीं गोवा से बात करें तो हो सकता है गोवा में भी किसी को मंत्री का पद दिया जा सके, चाहे कि वहाँ भी चुनाव होने वाला है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से भी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो विस्तार किया जाएगा, इस विस्तारीकरण में कर्नाटक को प्रतिनिधित्व नहीं भी दिया जा सकता है। 2022 के बाद हो सकता है उसको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। वही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाना निश्चित है, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस को छोड़ी थी तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और अपने साथ 23 विधायक को लेकर के भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसलिए उनको केंद्र में मंत्री बनाना निश्चित है दोस्तों। अगर हम वही बात करें बिहार की दोस्तों, तो बिहार से इस मंत्रिमंडल में जेडीयू को पिछले बार एक मंत्री का पद का ऑफर दिया गया था और जेडीयू ने एक मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था और मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो विस्तार किया जाने की जो अटकलें लगाई जा रही है, इस बार जेडीयू ने भी मांग की है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहती है और मान सम्मान के साथ। ऐसा कहा जा रहा है
कि जेडीयू ने 3 मंत्री पद की मांग की है, लेकिन हो सकता है मोदी सरकार वहां 2 मंत्री का पद जनता दल यूनाइटेड को दे सकती है, और मोदी जी दे सकते हैं। हो सकता है उसमें एक आरसीपी सिंह आते हैं तो एक हो सकते हैं वो बन सकते हैं, दूसरा जायसवाल डॉक्टर संजय जायसवाल हो सकते हैं, या एक कुशवाहा जी, ये वहाँ पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। वही अगर हम बात करें लोजपा की, तो लोजपा बिहार से लोजपा जो भाजपा के सहयोगी दल है, तो वहाँ से भी मंत्री थे रामविलास पासवान, लेकिन उसके निधन के बाद वो मंत्री पद खाली हो गया था और उसके बाद लोजपा के किसी भी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि लोजपा को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े थे और एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, तो चिराग पासवान को मंत्री बनाए जाने में कुछ संशय है, कुछ शंका है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके चाचा जो पशुपतिनाथ पारस जी हैं, वो अपने आप को चिराग पासवान से अलग कर लिए हैं 5 सांसदों को लेकर के, और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दिया है उनको एक अलग ग्रुप बनाया जाए और पशुपतिनाथ पारस को वहाँ के विधायक दल के नेता बनाया जाए, संसद में उनके दल का नेता बनाया जाए। तो हो सकता है दोस्तों, अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर इसको स्वीकार कर लेंगे तो पशुपतिनाथ पारस जी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों बिहार से भाजपा के, तो बिहार से भाजपा के उन्हीं नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है जिनकी उपयोगिता यूपी के चुनाव में किया जा सकता है। उसमें मुझे लगता है सबसे फिट जो बैठते हैं वो सुशील मोदी जी बैठते हैं, और एक बैठते हैं वहाँ से, दोस्तों मुझे नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, एक डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं दोस्तों, जो बहुत ही मेहनती और बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाजपा को बड़ी जीत दिलाने के लिए। तो हो सकता है उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके ताकि उनका इस्तेमाल यूपी के चुनाव में किया जा सकता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों झारखंड से, तो झारखंड में आजसू पार्टी से एकमात्र भाजपा की सहयोगी एकमात्र पार्टी है, वह है आजसू पार्टी। और आजसू पार्टी भाजपा की बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। 20-22 सालों से यह आजसू पार्टी के साथ है और कभी आजसू पार्टी के साथ अलग जाकर के चुनाव नहीं लड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि आजसू पार्टी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने की संभावना प्रबल बनती है। हालांकि अगर हम जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जो आरसीपी सिंह की बातों को अगर सुने या ध्यान दें, तो उन्होंने मांग किया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा के सभी सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और सम्मानित पद दिया जाना चाहिए। अगर मोदी सरकार उनकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आजसू को भी एक मंत्री पद दिया जाना मुझे लगता है दोस्तों निश्चित है। क्योंकि दोस्तों आजसू पार्टी के जो सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, और यह आजसू पार्टी कहा जाता है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी एक कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी संख्या झारखंड में और बंगाल में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व देने से कुर्मी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। और हो सकता है 2024 के चुनाव में बंगाल में हो चाहे आपके झारखंड में हो, इन दोनों ही चुनाव में इस समाज को साधा जा सके और इनका वोट प्राप्त किया जा सके। इसलिए समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाना मुझे लगता है निश्चित है। लेकिन अगर दोस्तों वही बात करें सुप्रिया पटेल जो इसी समाज से आती है, अगर सुप्रिया पटेल को मंत्री पद में शामिल कर लिया जाता है तो कुर्मी समाज को साधने के लिए वो एक प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो हो सकता है चंद्रप्रकाश चौधरी को अभी जो विस्तार हो रहा है उसमें स्थान अगर नहीं भी दिया जाए तो आगे चल करके 2022 में उसको जरूर स्थान दिया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों असम की, तो असम में अभी हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो 5 साल पहले 2014 में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे और भाजपा की सरकार बनाने में असम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जो सोनोवाल जी हैं जो पूर्व पहले मुख्यमंत्री भाजपा के थे, उनको भी नाराज भाजपा नहीं करना चाहेगी। दूसरी बात, सोनोवाल जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में असम में जो कार्य किया था वो काबिले तारीफ थी, उसकी तारीफ हर किसी ने किया है। उसी का नतीजा है कि भाजपा असम में फिर से
चुनाव में जीत हासिल की और पुनः अपनी सरकार को वह बना पाई है। इसे मुझे लगता है कि सोनोवाल जी को भी वहाँ से मंत्री पद में शामिल किया जाएगा और उनको कुछ भार दिया जाएगा ताकि उनके सहारे मणिपुर में जो चुनाव होना है उसको साध सके और असम में एक अच्छा संदेश दे सके। वही अगर हम बात करें दोस्तों बंगाल में, तो चूंकि बंगाल में चुनाव हो चुका है, लेकिन बंगाल में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रतिनिधि होना चाहिए। वहाँ से बाबुल सुप्रियो जी एक मंत्री राज्यमंत्री हैं वहाँ से, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार इस बार वहाँ से और एक दो लोगों को मंत्री बना सकते हैं, जिसमें प्रबल दावेदार में अगर नाम जैसे अभी कहा जा रहा है तो घोष जी का नाम आ रहा है। उसके अलावा और वहाँ पर जाति समीकरण को देखा जाएगा जिसका इस्तेमाल यूपी चुनाव में या यूपी चुनाव में एक संदेश देने के लिए किया जाए, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश होता है दोस्तों। और यूपी में कहा जाता है कि जिसकी सरकार यूपी में होती है, जिस दल यूपी में जीतता है, सरकार बनने की रास्ता वहीं से होकर दिल्ली जाती है। इसलिए भाजपा यूपी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। इसे जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें यूपी केंद्र बिंदु में ज़रूर होगा। जातीय समीकरण को देखते हुए ही उसका विस्तार किया जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर हम 10-12 मंत्रियों की बात करें जो बनाया जा सकता है अभी चुनाव को देखते हुए, फिर 2022 में बाकी लोगों को वहाँ पर जो बनाया जाएगा, तो अगर हम बात करें तो वहाँ पर यूपी में मुझे लगता है 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उत्तराखंड में 1 बनाया जा सकता है, अगर हम पंजाब में बनाए जा सकते हैं, गुजरात में अभी हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में वहाँ से शामिल ना किया जाए किसी को, गोवा से हो सकता है 1 बनाया जाए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से 1 या 2 बनाए जा सकते हैं, वही बात करें असम से तो 1 बनाए जा सकते हैं, झारखंड से हो सकता है 1 बनाए जाएँ, लेकिन संशय है क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज से आती है और चंद्रप्रकाश चौधरी भी कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन दोनों ही सहयोगी दल हैं। और अगर दोनों ही सहयोगी दल को भाजपा चाहेगी कि हम इंटैक्ट रखें, अपने गठबंधन के साथ बांध के रखें, तो हो सकता है दोनों ही नेताओं को मंत्री पद में स्थान दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें गोवा से तो 1 को दिया, कर्नाटक से तो 1 दिया जा सकता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से भी 1 मंत्री पद किसी को दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि रमन सिंह वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ से किसी का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि रमन सिंह को वहाँ प्रतिनिधित्व देकर भाजपा अपना वहाँ केंद्र सरकार की जो नीति है, जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उनके सहारे उसको वहाँ पर वो ले जाना चाहेगी और उनको वो मंत्री पद दिया जा सकता है। तो यही थी दोस्तों कुछ अटकलें जो लगाई जा रही थी कि भाजपा में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, किसको मंत्री पद दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो नया डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आपका मान सम्मान अपनापन मुझे हमेशा मिलता रहे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।